ये सर्किल $1 मिलियन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये होगा $10 मिलियन। ये होगा $100 मिलियन का रिप्रेजेंटेशन, और ये है $1 बिलियन का। टेस्ला के फाउंडर इलॉन मस्क की नेटवर्थ इस नंबर से 300 गुना ज्यादा है। और फिर दूसरी तरफ आते हो आप शायद एक जॉब कर रहे हो जो आपको अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री से मिली है। शायद आपके पास ज्यादा सेविंग्स नहीं है, आपके लिविंग एक्सपेंसेस रिडिकुलसली हाई लगते हैं, आपको लगता है कि आपकी सैलरी काफी नहीं है, आपके ऊपर शायद कोई लोन है जो आपको चुकाना है, शायद आप एक स्टूडेंट हो जो एक डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहा है जिससे एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिले, शायद आपके पास बिल्कुल भी सेविंग्स नहीं है, सिर्फ एक पेस्की स्टूडेंट लोन है जो आपके ऊपर लटक रहा है। वेल्थ और अमीर बनना ये सब एक दूर का सपना लगता है। आप सोचते हो ये सब कैसे करते हैं, जब आप उन सब मिलियनर्स और बिलियनर्स को देखते हो जो बहुत छोटी उम्र में वहां पहुंच गए। ये चीज आपको कंफ्यूज करती है, गुस्सा दिलाती है। आप सोचते हो कि वो लकी थे, वो पहले से ही रिच फैमिली में पैदा हुए थे, या फिर उन्होंने जरूर कोई शॉर्टकट यूज किया। ये सब गलत है। आप सोचते हो कि वो पैसा खराब है और आप अनलकी हो। आपके सपने जिसमें आप अपने लिए एक बड़ा घर खरीदते हो, अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स कार लेते हो, अपने पेरेंट्स का मॉर्गेज चुकाते हो या दुनिया घूमते हो, वो बस सपने ही रह जाएंगे, सिर्फ सपने और कुछ नहीं। आपको हार्श रियलिटी समझ आने लगती है कि ये सब महज एक गेम है और आप इसके लूजिंग साइड पर खड़े हो। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप गलत हो, अगर मैं कहूं कि एक रास्ता है वहां पहुंचने का, एक एक्चुअल इक्वेशन है वेल्थ बनाने का, एक साइंस है पैसों के काम करने की, अगर मैं कहूं कि आपको अपने सपने नहीं छोड़ने पड़ेंगे, चाहे वो अपने पेरेंट्स का मॉर्गेज चुकाना हो या फिर दुनिया घूमना हो, आप शायद मुझे झूठा कहेंगे, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं वो नहीं हूं। और इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि एक ऐसी साइड भी है कॉइन की जो आपको नहीं दिखाई गई थी। लेकिन मैं आपको वार्न करता हूं, ये रास्ता मुश्किल होगा, ये स्ट्रगल से भरा हुआ है, ये अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है, लेकिन कुछ हार्श ट्रूथ्स को एक्सेप्ट करना होगा जो स्कूल सिस्टम और सोसाइटी ने आपको नहीं सिखाए। और मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग इस रोड के एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जो लोग पहुंच जाएंगे उनके लिए इस रोड के एंड में वो वेल्थ होगी जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। इस रोड के एंड में वो आजादी होगी कि उन्हें कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़े। तो क्या आप मेरे साथ हो? अगर हो तो चलिए शुरू करते हैं। आप पैसों के बारे में सच में क्या सोचते हो? क्या ये कुछ ऐसा है जिसके लिए आप काम करते हो? क्या ये कमाया जाता है या इनहेरिटेड होता है? क्या यही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है? क्या आप इसके ज्यादा होने के लिए डेस्परेट हो? क्या आपने भी अपनी जिंदगी का काफी हिस्सा इसको चेज करने में लगाया है? सच ये है कि पैसे के बारे में आपका जो सच है वो आपकी अपब्रिंगिंग और एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड है। अगर आप एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए हो जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी, तो आपको लगता है कि आप भी वैसे ही रहेंगे, या शायद आपने डिसाइड किया कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओगे ताकि आप कभी भी वैसी पोजीशन में ना हो। ये फैक्ट है कि स्कूल ने आपको पैसों के बारे में कुछ नहीं सिखाया। इससे और मुश्किल हो जाता है, और इस वजह से आपके पास पैसों को लेकर गलत बिलीव्स हैं जो आपकी जर्नी में मदद नहीं करेंगे। अब मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हमें पैसों को देखने का तरीका बदलना पड़ेगा। हॉलीवुड या बॉलीवुड ने हमेशा अमीर और रिच लोगों को एक इविल, बैकस्टेपिंग, एंटाइटल्ड या करप्ट इंडिविजुअल्स की तरह दिखाया है। अब सवाल यह है कि क्या आपने इस स्टीरियोटाइप को अपना लिया है? एक रीसेंट रिपोर्ट जो वेल्थएक्स ने रिलीज की थी, उसने दिखाया कि दुनिया के अल्ट्रा वेल्दी लोग जिनकी नेटवर्थ $30 मिलियन या 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनमें से 68% सेल्फ मेड हैं। और ऐसा लगता है कि हर दूसरी स्टडी भी इस कंक्लूजन को सपोर्ट करती है। वॉरेन बफेट सेल्फ मेड बिलियनर, हार्वर्ड शूल्स पॉवर्टी में पैदा हुए, ओपरा विनफ्रे पॉवर्टी में पैदा हुई थी, जेफ बीजोस सेल्फ मेड बिलियनर, इलॉन मस्क सेल्फ मेड बिलियनर, सैरा ब्लेकली सेल्फ मेड बिलियनर। ये लोग ऐसा क्या जानते हैं जो आप नहीं जानते? सच ये है कि आपकी इक्वेशन गलत है। ये है 2 डायमेंशनल इक्वेशन जो आपको सिखाई गई है। मनी इक्वल्स टू सैलरी अर्न फ्रॉम अ जॉब। एक सर्टेन पॉइंट के बाद एक नौकरी मिलना आपकी पढ़ाई का मेन पर्पस बन जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप पूछते हो। मैं अज्यूम करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप पैसा कमाना चाहते हो, बहुत सारा पैसा, और जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी।
अगर ये आपका गोल है तो पैसे जनरेट करने की ये इक्वेशन कभी भी आपको वहां नहीं ले जाएगी। सबके पास एक प्रीशियस रिसोर्स होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक बार वो रिसोर्स चला गया तो उसे वापस लाना इम्पॉसिबल है। वो रिसोर्स है टाइम। हम में से ज्यादातर लोग टाइम बिलियनर हैं। एक स्टैंडर्ड जॉब में आप जितना पैसा कमाओगे वो डिपेंड करता है कि आप उस जॉब में कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो। अगर आप महीने का 25,000 कमाते हो और पूरे साल काम करके 3 लाख कमाते हो तो आपको लगभग 33 साल लगेंगे पहले 1 करोड़ रुपए कमाने में। लेकिन ये कैलकुलेशन टैक्सेस या एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट किए बिना है, जो कि उन 33 सालों में लगातार होंगे, और इन्फ्लेशन की वजह से आपके 1 करोड़ रुपए की वैल्यू भी काफी कम हो जाएगी। सच तो ये है कि अगर आज आप 25-30 हजार रुपए कमा रहे हो तो इस रेट से आप करोड़पति बन तो सकते हो, लेकिन बुढ़ापे में, वो भी पूरी लाइफ बहुत फ्रूगली रह के, और तब तक आपका प्रीशियस रिसोर्स टाइम आपके हाथ से निकल चुका होगा। आपने अपना सारा टाइम पैसों के लिए ट्रेड कर दिया और वो पैसा सब्सटेंशियल भी नहीं था। तो फिर आप सोचते हो कैसे पॉसिबल है कि कुछ लोग सेल्फ मेड मिलियनर्स या बिलियनर्स बन जाते हैं छोटी उम्र में। उनमें ऐसा क्या है जो आप में नहीं? सच ये है कि उनके पास एक बेटर इक्वेशन है जो आपके पास नहीं है। अब ध्यान से सुनो, पैसों के पीछे भागना बंद करो। एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में गेम के रूल्स कुछ इस तरह होते हैं। आपको उस प्रोपोर्शन में पे किया जाता है जितना आपका परसीव्ड वैल्यू होता है, और जो आपका वैल्यू एक्चुअली परसीव करते हैं वो है मार्केट और इकोनॉमी के कंज्यूमर्स। मार्केट का मतलब है आप, आपके दोस्त, आपके परिवार, आपके पड़ोसी और आपके कंट्री के लोग। अब ध्यान से सुनो, लोग कंप्लेन करते हैं कि फुटबॉल प्लेयर्स ओवरपेड हैं, लेकिन फुटबॉल प्लेयर्स को मिलियंस में पेमेंट तभी मिलती है जब फुटबॉल इंडस्ट्री का एक मार्केट एग्जिस्ट करे। आपने देखा है कि क्रिकेटर्स आज करोड़ों में कमाते हैं, लेकिन उनको वो करोड़ों रुपए तभी मिलते हैं जब आज क्रिकेट की इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है। लोगों को क्रिकेट की वैल्यू समझानी पड़ती है, तभी वो मैचेस, मर्चेंडाइज और एड्स पर पैसे खर्च करते हैं। अगर मार्केट का डिमांड क्रिकेट के लिए हाई है तो गेस करो टॉप प्लेयर्स के साथ क्या होता है? उन्हें जेनरसली पे किया जाता है। ये हार्ड वर्क के बारे में नहीं है। एक क्लीनर जो हर दिन पसीना बहा रहा है, थक रहा है, उसे अकाउंटेंट जो डेस्क के पीछे नंबर्स देखता है उससे काफी कम पेमेंट मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट में क्लीनर्स के काम की वैल्यू को कम समझा जाता है अकाउंटेंट के काम के कंपैरिजन में। क्लीनर्स को रिप्लेस करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए मार्केट उसका काम ज्यादा वैल्यूएबल नहीं मानेगा। इसलिए अकाउंटेंट जो साल दर साल नंबर्स का स्टडी करते हैं और क्लाइंट्स के लिए टैक्स बचाते हैं, उनकी वैल्यू ज्यादा हाई परसीव होती है। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि नौकरी का इक्वेशन वेल्थ जनरेट करने के लिए सही नहीं है, तो फिर परसीव्ड वैल्यू कैसे बढ़ाएं? इलॉन मस्क या जेफ बेजोस जैसे लोगों की परसीव्ड वैल्यू इतनी हाई कैसे होती है? पहला स्टेप इस वेल्थ इक्वेशन का काफी सिंपल है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर आप इस स्टेटमेंट को डाइजेस्ट करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि दुनिया का ऑलमोस्ट हर पैसा इसी बेसिक प्रेमिस से चल रहा है। अगर कोई चीज एक प्रॉब्लम सॉल्व करती है तो लोग उस पर पैसा लगाते हैं। अगर वो $1 मिलियन प्रॉब्लम सॉल्व करती है तो सॉल्यूशन से आप मिलियंस में कमाओगे। अगर वो $1 बिलियन प्रॉब्लम सॉल्व करती है तो सॉल्यूशन से आप बिलियंस में कमाओगे। सोचिए उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो कंपनीज जैसे Amazon सॉल्व करती है। स्टोर जाने का हैजल, स्लो डिलीवरी, सस्ती प्राइसेस, या फिर टेस्ला सॉल्व करती है क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल और सस्टेनेबल एनर्जी। जेफ बेजोस और इलॉन मस्क ने $1 बिलियन प्रॉब्लम को सॉल्व किया और इसीलिए उन्हें रिवॉर्ड में बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले। अगर आप पैसों के पीछे भाग रहे थे तो आप गलत कर रहे थे। ये पैराडॉक्स लगता है, लेकिन अगर आप पैसा चाहते हो तो पैसा नहीं, प्रॉब्लम्स ढूंढो। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ढूंढो। और जब आप वो सॉल्यूशन ढूंढ लो तो उसके अराउंड एक बिजनेस बनाने के सोचो। रुको, बस इतना ही? सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करो और पैसा मिल जाएगा? तो क्या मुझे नेक्स्ट Amazon या गूगल या फेसबुक बनाना पड़ेगा? मैं तो कोडिंग तक नहीं जानता, मेरे पास कैपिटल नहीं है इस स्केल पे कुछ करने के लिए। एक सेकेंड रुको, ओल्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग में वापस मत जाओ। हमेशा एक प्रॉब्लम से शुरू करो। मार्केट को सुनो जो आपके आसपास है। लोग क्या कंप्लेन कर रहे हैं, वो क्या चीज चाहते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, क्या चीज उन्हें फ्रस्ट्रेट करती है, क्या वो एक मास लेवल की प्रॉब्लम है और क्या वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। फाइनल स्टेप इस इक्वेशन का है प्रॉब्लम का एक स्केलेबल सॉल्यूशन ढूंढना। आपका सॉल्यूशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। रेस्टोरेंट शुरू करना स्केलेबल नहीं है, आप एक स्पेसिफिक एरिया और फुटफॉल तक लिमिटेड हो। लेकिन फ्रेंचाइजी बनाने से आपका सॉल्यूशन स्केलेबल हो जाता है। अगर आपका सॉल्यूशन एक सॉफ्टवेयर है तो इसका मतलब है कि एक बार सॉफ्टवेयर बनाने के बाद आप इसे वर्चुअली स्केल कर सकते हो बिना प्रोडक्शन और शिपिंग कॉस्ट के टेंशन के। अगर आपका सॉल्यूशन आपके टाइम पे डिपेंड करता है तो वो स्केलेबल नहीं होगा। एक योगा टीचर जो अगर महीने का लाख रुपए भी बनाता है तो उसने बस एक जॉब बनाई है। लेकिन अगर आप एक ऑनलाइन योगा क्लास क्रिएट करते हो जो 24/7 चलती है,
जिसे आपने सिर्फ एक बार क्रिएट किया तो वो स्केलेबल होगा। ऑटोमेशन इस प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके बिजनेस के सिस्टम्स और प्रोसेसेस स्मूथली चलने चाहिए। अगर आप कोई टास्क किसी और को आउटसोर्स कर सकते हो या एक एम्प्लॉय को दे सकते हो जो आपसे बेहतर कर सके, तो फाइनेंशियल सेंस होने पर आपको ये करना चाहिए। जब आप अपना सॉल्यूशन ढूंढ लो तो इंश्योर करो कि मार्केट के हर इंसान तक वो एक्सेसिबल हो। ये आपकी ईगो के बारे में नहीं है और ये आपकी पैशन के बारे में भी नहीं है। मार्केट आपके पैशन के बारे में केयर नहीं करती। तो अब जब आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल चल रहा है तो आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। या तो आप बिजनेस को कंटिन्यू करो या इसे सेल कर दो। ये एक्विजिशन का मोमेंट है। जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक को $1 बिलियन में बेच दिया गया था। और अगर आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू करते हो तो शायद आप उससे ज्यादा वैल्यू ऐड करना चाहते हो, या बिजनेस को पैशनली चलाना चाहते हो, या बिजनेस को पैसिवली चलाना चाहते हो। दोनों ही केसेस में आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व की जो मार्केट सॉल्व करना चाहती थी और आपको उससे रिवॉर्ड मिला। और फाइनली समझो कि पैसा सिर्फ एक जरूरत है। असली फ्रीडम वो है जो आपको कभी पैसों की चिंता ही ना करनी पड़े। अब सवाल ये है कि आप ये सब किसके लिए कर रहे हो। बहुत लोगों के लिए पैसा कभी मेन गोल नहीं होता। पैसा सिर्फ एक टूल है, एक नंबर है जो स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसकी असली वैल्यू हमारे बिलीफ पर टिकी होती है। शुरुआत से ही बात पैसों की थी ही नहीं। ये अपने पेरेंट्स का मॉर्गेज खत्म करने या अपने सपनों की गाड़ी खरीदने या दुनिया घूमने या अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की चिंता कभी ना करने के बारे में थी। ये फ्रीडम के बारे में था, वो सेंसेशन जो आपको वो चीजें करने का एक मौका देता है जो आप करना चाहते हो, बिना ये सोचे कि क्या आप अफोर्ड कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो इस वीडियो में था वो पैसों की नेचर के बारे में नहीं था। वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स के बारे में था जो हम सबके पास है और हम वापस इसे नहीं ला सकते। वो है टाइम। क्या एक नौकरी के लिए अपना टाइम देना वर्थ इट है जो शायद आपको पसंद भी ना हो? क्या आपकी जिंदगी बस काम करना, घर आना, टीवी देखना, सोना और अगले दिन फिर से वही रूटीन रिपीट करना है? या शायद आप इससे खुश हो और आपके पास कोई और चॉइस नहीं है? तो इस पाथ को फॉलो करना समझदारी है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जो कभी पैसों की चिंता ना करने का सपना देखते हैं तो ये याद रखना जरूरी है। स्टॉप चेजिंग मनी। प्रॉब्लम्स के पीछे भागो और उनके सॉल्यूशंस ढूंढो। ये इक्वेशन है जिससे पैसा मिलता है। क्या इसका मतलब ये है कि आप एंड तक खुश रहोगे? ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका स्ट्रगल मीनिंगफुल है तो शायद ये वर्थ इट है। और ये रहा आपका वेल्थ का इक्वेशन। हाँ, मैंने इस वीडियो में कई इंट्रिकेसीज को कवर नहीं किया क्योंकि बिजनेस, पैसा और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे टॉपिक्स एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप इस जर्नी को शुरू करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एमजे डिमार्को के काम को पढ़ो, जिसने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर किया। और सबसे जरूरी बात, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ज्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फेल करो, जल्दी फेल करो और अगले चीजों पे मूव करो। अगर आप एक ऐसे काम में जो स्ट्रिक्टली बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पैसा बनाना चाहते हो तो ये सवाल पूछो, मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। ये सवाल आपको ज्यादा अच्छा मोनेटाइज करने का तरीका ढूंढने में मदद करेगा, चाहे वो एक नौकरी हो या एक करियर। अगर आप अपने वर्क प्लेस पे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो ये आपको ज्यादा सैलरी लेवरेज करने में मदद करेगा। और इस वीडियो को फिर उसी मैसेज के साथ खत्म करता हूँ जो मैंने कई बार रिपीट किया है। स्टॉप चेजिंग मनी, सॉल्यूशंस के पीछे भागो। और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो बनाने में रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग में कई रातें लगती हैं। अगर आपने जेन्युइनली इस वीडियो को एंजॉय किया है तो लाइक बटन प्रेस करना मत भूलना। और अगर आपको उतना मजा नहीं आया तो डिसलाइक बटन को 2 बार प्रेस करना। और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि क्यों। मेरा गोल इस चैनल के साथ आपको बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और लाइफ के बारे में एंटरटेनिंग और एजुकेशनल वीडियोस देना है। अगर ये सब आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक रैट रेस से बाहर निकल सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।